तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, जिस पर भी आप हमें देखते हैं उस पर आपका जो है तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, तो देखिए आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं एट क्लास, चैप्टर भी 8 ये। और इसके बाद हम आपको बेसिक से लेकर चलेंगे। जिन बच्चों को ये परेशानी है कि भाई हमें सर बेसिक से हमें सर समझ में नहीं आता सर, तो ये चीज़ हम आपकी आज जो है ना सॉल्व करने के लिए आए हैं। देखिए, यहाँ स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? क्योंकि जितना टाइम हम इसमें बातों में लगाएंगे उससे ज़्यादा टाइम हम अपना सीखने पे लगाएंगे, ठीक है? देखिए, अब हम सीख रहे हैं राशियाँ। अब देखिए राशियाँ क्या होता है, राशियाँ की जो दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, एक चर दिखाया गया है और एक अचर दिखाया गया है, ठीक है? जो चर है और अचर है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और देखिए फ़र्क बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। जो चर होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब होता है उसका कोई मतलब एक है नहीं है, एक था नहीं है उसकी, कि जैसे मान लीजिए वो जैसे कुछ भी हो सकता है, था नहीं है का मतलब कुछ भी वो हो सकता है जो चर होता है। मान लीजिए कोई चीज़ पेड़ के पीछे छुपी हुई है, ठीक है? हमें नहीं पता। अब हम अनुमान लगा रहे हैं, भाई हो सकता है इसके पीछे शेर हो सकता है इसके पीछे भालू हो। तो यहाँ पर जो ये हो सकता है वाली कहानी जो हम करते हैं, तो वो चर में आती है, यानी अनिश्चित, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं अपनी पॉकेट में बोलता हूँ, मेरी पॉकेट में जो है कितने रुपए हैं, नहीं पता, अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए 50 पड़े हैं, ठीक है ना, अंदाजा लगाया हमने, ठीक है? उसके बाद में तो यहाँ पर देखिए इसे हम किससे शो करते हैं, दिखाते हैं किस चीज से? तो यहाँ पर हम उसे देखो, जहां हमें एक्स दिखाई देता है, तो उस एक्स वाई या जेड, इन चीजों का मतलब होता है कि अनुमान लगाना, ठीक है? हमें नहीं पता, हमें इसमें नहीं पता कि एक्स की जगह पर क्या रखा जाएगा। वो एक्स ऐसा समझ लीजिए आप कि वो एक्स जो मैंने अभी बताया पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, वो हमें नहीं पता। वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ शख्स कौन है, या शख्स है या जानवर है या कौन है, तो वो एक्स है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्लेट रखी, और प्लेट रखने के बाद ये आपने देखा भी होगा कि अब मैंने उसे प्लेट में दाल को मान लिया, कि दाल मान लिया, ठीक है ना? वो मानना ही एक्स कहलाता है या वाई कहलाता है या जेड कहलाता है। तो आप आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो तो। इसका चर का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड टी पी क्यू आर ए बी सी डी वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अचर में देखिए क्या होता है, अचर, अचर वो संख्या क्वांटिटी दिखाता है जो निश्चित होता है, कि भाई जैसे मान लीजिए हमें कंफर्म है कि भाई आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, क्योंकि हमने देखे हैं भाई 10 रुपए पड़े हैं, ठीक है? वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वो निश्चित है, यहाँ पर वो निश्चित है। 2 3 4 99 कोई भी अंक है जो शो हो रहा है, जो हमें उस सवाल में दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं अचर। तो देखिए ये अगर से आपका कंप्लीट है, क्योंकि यही अब आगे चलेगा और सवालों में भी यही लिखा हुआ आता है। और सबसे पहले अगर कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि पढ़ने में ही क्वेश्चन का आंसर दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज भी आपके समझ में आ गई, ये चीज बटे में भी हो सकती है, ठीक है, अक्षर में, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है अक्षर में, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं, इसके बाद हमने राशियां तो समझ ली, ठीक है, राशियां हमारे समझ में आ गई कि राशि हम इसे कहते हैं। अब हम समझते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक का मतलब होता है इन्हीं का कंबाइंड होना, इन्हीं का मिलना, इनका कंबाइंड होना। जैसे मान लीजिए चर प्लस अचर, यानी चर और अचर दोनों मिल गए। एक का तो हमें पता है कि जो निश्चित है, दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक का हमें नहीं पता, वो हमें अनुमान लगाकर निकालना होता है, ठीक है? तो देखिए जैसे मेरे पास मैंने यहाँ लिख दिया y+3, ठीक है? अब जो y है ये तो हमें पता नहीं भाई, यहाँ पर कौन सा अंक हो सकता है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर प्लस हमने जब लगाया तो ये 3 जो है वो अचर है, ठीक है? अभी हमने यहाँ पर जाना था, जो अचर होता है उनमें अंक होते हैं, जो चर होता है उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्यू आर इस तरीके से होते हैं।
तो हमने क्या काम करा, इन दोनों को जब एक साथ जब हमने इन्हें देखा, जब हमने इन्हें एक साथ देखा तो इसे हमने कह दिया बीजीय व्यंजक। राइट, आगे बढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखिए बीजीय व्यंजक में भी दो चीजें, एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए यहां पर अब हमने देखा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो टी है, अब टी देखो ऊपर एबीसीडी में कौन सा आ रहा है, चर आ रहा है, तो टी देखिए, टी चर है, हमें ये पता लगाना पड़ेगा, ये पी लिखा हुआ है, ये भी चर है, ये जो 5 लिखा हुआ है ये अचर है, तो यहाँ पर ये अचर है, ठीक है, ये चर है, ये अचर है। ठीक है, अगर आपके यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे गुणांक का गुणांकन बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद भी हम काफी सारी चीजें आपको बताएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन तो नहीं है ये, अभी हम समझा ही रहे हैं, क्योंकि देखिए इसे अगर से आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो ये आप मान के चलें कि बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पद है, ठीक है, अब इसे हमें पदों को समझना, आखिर पद आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें बेसिक अगर से आपका बहुत मजबूत है तो आप कोई सी भी क्लास के सवाल कर रहे हो आप बहुत अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। देखिए पद को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पद एक्चुअली में जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक पद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स पे 3, ठीक है, एक्स पे क्यूब, ये भी एक पद कहलाएगा। ठीक है, और ये भी एक पद कहलाएगा, ये भी। तो देखिए पद कैसे होता है, एक एक्स प्लस एक पद, ये रहा एक पद, 2 3, इसमें 4 पद हैं, 3 पद हैं इसके अंदर, तो 3 पद हम इसे कह सकते हैं 3 पदीय बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो अब जैसे माइनस और प्लस होता है, ये माइनस और प्लस ही पदों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो पद आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि देखिए पद जो है एक्चुअली में ये पद प्लस और माइनस होकर ये पद तैयार होते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जो है हमारे उदाहरणों में ये पद भी बोला जाएगा, लिखा भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। आगे देखते हैं गुणनखंड। देखिए गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जो है एक्स पे क्यूब अगर से है तो एक्स पे पावर 3 लगी हुई है, तो एक एक्स गुणा दूसरा एक्स 30x, तो इसे हम क्या करेंगे गुणा में कर देंगे। ठीक है, तो 3x को हमने गुणा में कर दिया, तो इसे बोलते हैं गुणनखंड। खंड का मतलब होता है अलग अलग कर देना, और गुणा का मतलब है गुणा। ठीक है, 2, ठीक है, 2 एक कम 2। ठीक है, तो अब यहाँ 3 होता तो 3 एक कम 3 कर देते, ये भी पद है, तो अब ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सजातीय पद किसे कहते हैं, सजातीय पद किसे कहते हैं, सजातीय पद। ठीक है, देखिए सजातीय पद कहते हैं जो एक ही जाति के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जात, तो समझ गए ना, तो एक जात की, जैसे अब एक जात यहाँ पर कहाँ से दिखाई देगी, एक जातीय, तो देखिए जो 4x लगा हुआ है, ठीक है, और प्लस 2x लगा हुआ है, अब देखिए x और x मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये अब मिल रहे हैं, ठीक है, तो जहां पर ये मिल रहे हैं तो इन्हें हमें क्या कर देना है, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस कर देना है, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस कर देना है। अब मान लीजिए इसके आगे कुछ नहीं है बाहर, तो हम यहाँ पर इसका मतलब प्लस कर देंगे, तो प्लस 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 ही हो जाएगा, तो हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे 8x, एक पद ये रहा, इसे अब देखिए ये नहीं मिल रहा तो इसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई दूसरे क्वेश्चन हो तो जब एक सजातीय के पद हो तो उन्हें सबको उठा उठा के जोड़ देते हैं। अगर घटा हो, अब जैसे मान लीजिए कहीं पर माइनस है और कहीं पर क्या है, प्लस है। ठीक है, जब माइनस प्लस होता है तो फिर उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते। इनमें से चिन्ह देखते बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये है, तो बड़े का चिन्ह प्लस था तो हम यहाँ प्लस लगा देते उसके आगे। ठीक है, माइनस करने के बाद में, तो ये मतलब ये आगे हम समझाएंगे दूसरे मतलब अपने आगे क्लासों में। तो फिलहाल में हमें ये यहाँ तक समझ में आ गया, जितने भी सजातीय जो पद होते हैं वो आपस में जुड़ते भी हैं और घटते भी हैं। तो समझाने का मतलब यही है, ये जोड़ लगा हुआ है तो जुड़ गया, और अगर घटा लगा होता तो घट जाता। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा पद हो गया, गुणांक गुणनखंड हो गया, सजातीय पद हो गया। अब गुणांक करेंगे, गुणांक। देखिए गुणांक जो है ये इसी का दूसरा रूप है। गुणांक का मतलब होता है इनकी गुणा करना। अरे सर गुणा कैसे कर देंगे, यहाँ तो प्लस लगा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। तो
देखिए 4x और 5x, ठीक है, इनके बीच में क्या है प्लस, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी और इसकी आपस में क्या है, ये गुणांक है, ये गुणांक है, 7 और 3 ये भी गुणांक है, ठीक है। तो और ये जो 2 लिखा हुआ है ये अचर पद का गुणांक है। अचर पद का गुणांक मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए अचर, ये तो हमें पता है भाई अचर है, ये अचर है, अभी हमने पीछे अभी देखा था पढ़ा था, तो ये हमने अचर पढ़ा था। तो अचर पद का गुणांक, जैसे मान लीजिए 2 गुणा 1, तो ये भी अचर ये भी अचर, ठीक है तो ये भी पद अचर पद, ठीक है, तो इसे हम गुणांक बोलते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया कि गुणांक किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और सजातीय पद किसे कहते हैं, तो हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आगे भी आपको देंगे, ठीक है, आगे भी आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है। और अभी हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में।